नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे पीडीए संस्कृत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब एस्टेट के लिए 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। मित्रों, आज हम सब 2024 एस्टेट का पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं। का से मा तक के वर्णों की संज्ञा है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, महाप्राण। तो इसका उत्तर होगा स्पर्श। नंबर 2, मुखनासिका वचनों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो मुखनासिका वचनों अनुनासिक, इसमें क्या होगा? अनुनासिक है। फिर आगे हम सब देखते हैं। वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहते हैं? वर्णों की समीपता को हम संहिता कहते हैं। नंबर 2, संहिता कहते हैं। टवर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। यड़ संधि का विधायक सूत्र है इको एड़ची। वागधन ईसे में संधि हकार रूप बनाता है वागीस, वागीस है, वाकीस है, वागीस है। इसमें नंबर 4 से होगा वागीस है। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का सूत्र नहीं है? एंग पदांतादति, झलाम जसवंते, स्तोष्णासुचु, एटुना एटू। इसमें कौन सा नहीं है? इसमें जो है एंग पदांतादति नहीं है। एंग पदांतादति नहीं है। एंग पदानंत 1 नंबर। सब 908। रामायण कितने कांड है? 6, 7, 8, 9। इसमें रामायण जो है 7 कांड है। महाभारत के लेखक क्या नाम है? वाल्मीकि, कालिदास, भास, वेद। इसमें से कौन से है? वेद व्यास। महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है? महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है? नंबर 1 15, 17, 18, 20। महाभारत का 18 पर्वों में विभाजन हुआ है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में, कि कुरुक्षेत्र में, कि अयोध्या में, कि कुसुमपुर में? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत का मूल रूप किस नाम से प्रसिद्ध था? महाभारत का मूल रूप किस नाम से प्रसिद्ध था? नंबर 1 विजय, नंबर 2 भारत, नंबर 3 जय, नंबर 4 महाभारत। तो मूल रूप जो है महाभारत का जय है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? द्रोण पर्व, शांति पर्व, वन पर्व, विराट पर्व। कौन सा पर्व सबसे बड़ा है? इसमें सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। श्राद्ध कर्म के अवसर पर किस पुराण का वाचन होता है? मत्स्य पुराण का, वराह पुराण का, गरुड़ पुराण का, या स्कंद पुराण का? तो श्राद्ध कर्म के अवसर पर गरुड़ पुराण का वाचन होता है। मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? अनुष्टुप, हरड़ी, मंदाक्रांता, या शिखरड़ी? मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो अपनी उपमाओं में प्रसिद्ध कवि हैं नंबर 1 भारत, नंबर 2 माघ, नंबर 3 अश्वघोष, नंबर 4 कालिदास। तो अपनी उपमाओं में कालिदास प्रसिद्ध कवि हैं। मेघदूत है एक महाकाव्य है कि गीत काव्य है? नंबर 3 चंपू काव्य है, नंबर 4 नाटक। मेघदूत गीत काव्य है। गीत गोविंद किस कवि की रचना है? कालिदास की भर्तृहरि की, कि अवरूप की, कि जयदेव की? गीत गोविंद जयदेव की रचना है।
हितोपदेश किस ग्रंथ पर आधारित है? सुख सप्तति, बृहत कथा कि पंचतंत्र की जातक माला? हितोपदेश पंचतंत्र पर आधारित है। उत्तर रामचरित नाटक के रचयिता है? भास, भट्टी, भवभूत, भामह। तो उत्तर रामचरित के नाटक के रचयिता भवभूत हैं। यक्ष किसका अनुचर है? इंद्र का, कुबेर का, विष्णु का कि विश्वकर्मा का? तो कुबेर जो है यक्ष जो है कुबेर का अनुचर है। विरही यक्ष किस पर्वत पर आश्रमों में दिन बिता रहा था? रामगिरी में कि नीलगिरी में कि विंध्य में कि चित्रकूट में? तो वो किस में बिता रहा था? रामगिरी में। धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः या किसका विशेषण है? मेघ का कि यक्ष का कि नदी का कि आकाश का? तो ये किसका है? मेघ का। मेघ का। कालिदास किस भाषा के शैली के विख्याता हैं? व्यंजना प्रधान की, प्रसाद गुण की, वैदर्भी की, इनमें से कोई नहीं। तो कालिदास जो है वैदर्भी रीत के विख्यात हैं। रघुवंश के वंशानुक्रम के अनुसरण कालिदास किस ग्रंथ पर आधार किया है? तो कालिदास ने किस आधार पर किया है? पद्म पुराण पर कि विष्णु पुराण पर कि रामायण पर कि महाभारत में? तो इसमें क्या है? पद्म पुराण पर ग्रंथ पर आधारित किए हैं। भारवी की सूक्ति कौन से अलंकार पर निहित? अर्थान्यास, अतिशयोक्ति, विश्लेष की उत्प्रेक्षा? तो भारवी की सूक्तियाँ जो है अर्थान्यास अलंकार पे निहित है। निम्नलिखित में कौन कारक अर्थ नहीं है? क्रिया निमित्त, क्रियोपकारक, कर्ता में संबंधित, क्रिया से संबंधित। तो कर्ता के संबंधी ये करेक्ट। नीचे देखिएगा करेक्ट आंसर लिखा गया है। तो ये बिहार सरकार द्वारा ये उत्तर जारी की गई है। प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। कौन सी होती है? प्रथमा। करेक्ट आंसर क्या है? प्रथमा। अधिकरण का कारण चिन्ह है नंबर 1 का, के की, में पर, के द्वारा, को। तो इसमें जो होता है अधिकरण का होता है में पर। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृ क्रिया की कि कर्ता की, किस कर्म की? इसमें से कोई नहीं। तो किस में होती है? कर्म की होती है। कर्तृवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती? कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। कौन सी? तृतीया होती है। आप सब करेक्ट क्वेश्चन नीचे देख सकते हैं। कैंडिडेट आंसर को मत देखिएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर से हम सबको देखना है। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता की कि कर्म की, करण की? किसमें किसकी होती है? तो इसमें कर्मवाच्य में कर्म की अनुसार किया जाता है। अब आगे फिर हम सब एक क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है? किस प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है? कत में, सानच में, कृत में? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसका होगा आंसर इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर सही है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद कल
करेंगे। अगर आपको कोई हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर भी करें, लाइक भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कादम्बरी की कथा का मूल स्रोत क्या है? कथा सहित सागर की बृहत कथा, बृहत कथा मंजरी की बृहत कथोलक संग्रह, इसमें से कौन सा सही है? बृहत कथा सही है। करेक्ट क्वेश्चन क्या है? बृहत कथा। नमस्कार मित्रों, क्लास यहीं तक रहेगा और अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसी हिसाब से वीडियो बनाया जाएगा। और तब तक के लिए शुभ रात्रि। हर हर महादेव।